जय हिंद दोस्तों। एक बेस्ट कैमरा फोन खरीदने के लिए सिर्फ मेगापिक्सल देखना ही काफी नहीं होता है। एक फोटो और वीडियो कई अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जिनको आपने कैमरा फोन खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनी आपसे अक्सर छुपाती है वो है कैमरे का सेंसर साइज। तो देखिए, जितना बड़ा कैमरे का सेंसर साइज होगा वो उतनी ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा और उतनी बेहतरीन फोटो निकल के आएगी, स्पेशली इन द लो लाइट कंडीशन। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमारे पास 2 कमरे हैं। एक कमरे में छोटी खिड़की है और दूसरे में बड़ी खिड़की है। तो ऑब्वियसली जो बड़ी खिड़की है उससे कमरे में ज्यादा लाइट पास होगी और यही लॉजिक जो है वो फोन के कैमरा सेंसर में काम करता है। जितना छोटा सेंसर रहेगा उतना लो लाइट कैमरा कैप्चर करेगा। मान लो 108 मेगापिक्सल का छोटा कैमरा सेंसर 50 मेगापिक्सल के बड़े कैमरा सेंसर से डल फोटो कैप्चर करेगा। इसलिए अगर आप नाइट फोटोग्राफी या फिर लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं तो आपको कैमरे का सेंसर साइज जरूर देखना चाहिए। आजकल फ्लैगशिप एंड मिड फ्लैगशिप फोन्स में 1 इंच का बड़ा सेंसर दिया जाता है जो गेम चेंजर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, बिग सेंसर इज ऑलवेज बेटर देन द मोर मेगापिक्सल्स। दूसरी चीज है कैमरे का अपर्चर। अपर्चर ये तय करता है कि लेंस के जरिए सेंसर तक कितनी लाइट पहुंचेगी। अपर्चर जो है वो f नंबर से इंडिकेट होता है, लाइक f1.7, f1.8 या फिर f2.4 लाइकवाइज। इसमें एक रूल है कि जितना छोटा f नंबर होगा उतना बड़ा अपर्चर होगा, जिससे ज्यादा लाइट अंदर जाएगी। लो लाइट फोटोग्राफी एंड बैकग्राउंड ब्लर के लिए छोटा f नंबर बहुत जरूरी होता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि f1.8 वाला सेंसर f2.4 वाले सेंसर के मुकाबले अंधेरे में ज्यादा क्लियर फोटो कैप्चर करेगा। फ्लैगशिप फोन जैसे एप्पल या सैमसंग में मेन कैमरा का जो अपर्चर होता है 1.8 या उससे कम होता है फॉर द लो लाइट फोटोग्राफी। तीसरा पॉइंट है OIS एंड EIS। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, चलते फिरते वीडियो बनाते हैं या फिर आप रात में फोटोग्राफी करते हैं तो आपके फोन में OIS होना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है। OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ये एक हार्डवेयर बेस्ड फीचर है। फोटो या वीडियो कैप्चर करते समय जब आपका हाथ हिलता है तो फोन का सेंसर फिजिकली हिलकर उसे एडजस्ट करता है ताकि उसका असर आपकी फोटो पे ना पड़े, और ये बहुत बेस्ट है। EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, ये सॉफ्टवेयर के जरिए वीडियो को स्टेबल बनाता है, लेकिन OIS के कंपैरिजन में EIS की क्वालिटी थोड़ा कम होती है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज या फिर आईफोन का एक्शन मोड जरूर देखें जिसमें बेहतरीन OIS एंड स्टेबलाइजेशन मिलता है। OIS के बिना फोन से रात में फोटो हमेशा धुंधली आती है। फोर्थ पॉइंट है लेंसेज की वैरायटी। फोन में आपको एक मेन कैमरा ही काफी नहीं होता है, आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लेंसेज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा वाइड लेंस की। अगर आपको ग्रुप फोटो लेना है, लैंडस्केप मोड यूज करना है या फिर आपको नेचर की, नदियों की, पहाड़ की फोटो लेना है तो ऐसे में अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो काफी यूज होता है। सेकंड, पेरिस्कोप या टेलीफोटो लेंस, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको दूर खड़ी किसी चीज की या व्यक्ति की फोटो लेना है तो अगर आप डिजिटल जूम करोगे तो फोटो जो है वो फट जाती है, इसलिए आपको ऑप्टिकल जूम 2x, 3x या 10x जरूरी होता है। थर्ड है मैक्रो लेंस। पास की किसी चीज जैसे फ्लावर या इंसेक्ट की फोटो लेने के लिए आपको मैक्रो लेंस जो है बहुत यूज में आता है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, जो बजट फोन में 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस होते हैं ना, तो उसका कोई यूज नहीं होता, वो सिर्फ देखने के लिए होते हैं, तो इनसे हमेशा बचना चाहिए। अच्छे जो फ्लैगशिप फोन होते हैं उनमें अल्ट्रा वाइड कैमरा जो होता है वो मैक्रो लेंस का काम करता है। फिफ्थ और आखिरी बात, हार्डवेयर के साथ साथ फोन का ब्रेन ISP इमेज सिग्नल प्रोसेसर भी काफी मायने रखता है। कई बार कम मेगापिक्सल वाला फोन भी अपनी जबरदस्त सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की वजह से बाजी मार लेता है। जैसे आपने गूगल के पिक्सल फोन देखे होंगे, उसमें हार्डवेयर नॉर्मल होता है और मेगापिक्सल भी कम होता है, लेकिन उसकी फोटो जो है वो जबरदस्त निकल के आती है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी जबरदस्त है। फोन की ISP ये डिसाइड करती है कि फोटो में कलर कैसे होंगे, टिन टोन नेचुरल रहेगा या नहीं, HDR कैसे काम करेगा। इसलिए सिर्फ हार्डवेयर मत देखिए, ये भी देखिए कि उस कंपनी का इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम कैसा है। गूगल, एप्पल, सैमसंग इसमें भी हमेशा बाजी मार लेते हैं। तो दोस्तों, आप या आपका कोई दोस्त अगली बार जब कैमरा फोन खरीदते हो तो आपको ये 5 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, बड़ा सेंसर साइज, छोटा अपर्चर नंबर। तीसरा, OIS जरूरी है। चौथा, टेलीफोटो या अल्ट्रा वाइड लेंस मिसिंग ना हो। और 5वां, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग तगड़ी हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।